जय हिंद जवानों। तो भाई स्वागत है आपका लेक्चर 7 में। स्वागतकर्ता का नाम है अरुण सिंह तोमर यानी कि डिफेंस उस्ताद। तो भाई अब हम क्या करने वाले हैं? हमने इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पूरा कवर कर लिया। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के बाद अब हम कवर करने जा रहे हैं ड्रेनेज यानी कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ड्रेनेज में सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन में जो भी हमारे की टर्म्स और डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, पहले हम उनको देखेंगे। एक लेक्चर हमारा ये रहेगा। उसके बाद दूसरा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा भाई हमारा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम पे। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो हमारा गंगेटिक रिवर सिस्टम यानी कि गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। दूसरा आ जाता है भाई हमारा इंडस रिवर सिस्टम, और तीसरा आ जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। फिर उसके बाद दूसरा हम करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो मेरी प्लानिंग इसको पूरे 3 लेक्चर्स में खत्म करने की है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई बेसिक चीजें हमें क्या क्या कवर करनी है। तो भाई सबसे पहले आते हैं ड्रेनेज नाम के टर्म पे। ड्रेनेज बेसिकली क्या होता है? ड्रेनेज का देखो मतलब क्या होता है कि ये फ्लो ऑफ वाटर होता है किसके थ्रू? वेल डिफाइंड चैनल्स के थ्रू, है ना। पानी का बहाव हो रहा है वेल डिफाइंड चैनल्स के थ्रू, यानी कि एक तय रूट पे हो रहा है, एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये स्ट्रीम को हम देखें तो एक पाथ को फॉलो किया जा रहा है, नदी हमारी कुछ इस तरीके से निकल रही है, तो ये वेल डिफाइंड चैनल्स हो गए, है ना। नदी के पानी के बहाव को चैनल कहा जाता है, ठीक। और ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है भाई? हम बात कर रहे थे ड्रेनेज की, तो ड्रेनेज के साथ फिर ड्रेनेज सिस्टम नाम का वर्ड भी आता है। तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है नेटवर्क ऐसे चैनल्स का। अब आप देखिए, यहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरी भी निकल रही है, ये ट्रिब्यूटरी निकल रही है, उससे दूसरी ट्रिब्यूटरी निकल रही है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है किसी रिवर की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी, जो उस रिवर से निकली हो, ये मेन रिवर है, उससे निकल के एक दूसरी रिवर फॉर्म करती है, या फिर कई बार इस केस में वो उस रिवर को बाद में आके ज्वाइन करती है, यानी कि इसका ओरिजिनेशन पॉइंट कहीं और होता है और वो रिवर को आके ज्वाइन करती है, तो उसकी सहायक नदी जो होती है उसको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा पूरा सिस्टम इसको हम बोलते हैं, ऐसे चैनल्स का पूरा जो सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। फिर ड्रेनेज सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है रिवर सिस्टम। सीधी सी बात है भाई, ड्रेनेज सिस्टम मतलब रिवर सिस्टम, ठीक है। तो ये जो रिवर सिस्टम से बेसिकली हम क्या समझते हैं, ड्रेनेज सिस्टम से हम बेसिकली क्या समझते हैं, तो उससे हम यही समझते हैं कि ये जो पैटर्न जनरेट किया गया है अलग अलग स्ट्रीम्स के द्वारा, अलग अलग रिवर्स के द्वारा और लेक्स के द्वारा, जो एक स्पेसिफिक ड्रेनेज बेसिन में लाए करते हैं, ठीक है। तो भाई ड्रेनेज बेसिन क्या है? जब हमने ड्रेनेज बेसिन हमने वर्ड यूज किया है तो ड्रेनेज बेसिन भी समझना जरूरी है। ड्रेनेज बेसिन का मतलब ये होता है एक ऐसा एरिया जो ड्रेन किया गया हो एक सिंगल रिवर के द्वारा। अगर आप इस पूरी स्ट्रीम को देखोगे तो यहाँ पर जो स्ट्रीम बी है वो रिवर हमारी फ्लो कर रही है, ये मेन हमारी रिवर हो गई, और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। तो ये जो पूरा एरिया है जिसमें मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज शामिल हो जाती हैं, जिससे वो बहती हैं, जहां पर उनका फ्लो रहता है, तो उसको कहा जाता है कि भाई ये रिवर क्या कर रही है, उस एरिया को ड्रेन कर रही है या फिर उस एरिया में ड्रेन कर रही है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारा ड्रेनेज बेसिन। तो ये ड्रेनेज बेसिन हो गया। तो ये पूरा ड्रेनेज बेसिन होता है हमारा किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस रहता है? तो देखो भाई, किसी भी जमीन की जो टोपोग्राफी है, यानी कि जमीन ऊंची है नीची है, वहां का पत्थर कैसा है, हार्ड पत्थर है, सॉफ्ट है, मिट्टी कंसोलिडेटेड है कि ढीली है, क्या है, ठीक है। तो टोपोग्राफी में आपके ये सब चीजें आ जाती है, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक्स, लैंड का टिल्ट कैसा है, लैंड इस तरफ झुक रहा है, इस तरफ झुक रहा है, तो पानी का बहाव उसी तरफ रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सब चीजें हमारी कुछ बेसिक टर्म्स हो गए। अब इनमें एक और टर्म आता है जिसको कहा जाता है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड नाम से वही है जो आप समझ रहे हैं, यानी कि पानी को डिवाइड करने वाला। तो वाटर डिवाइड क्या होता है? अब आप देखोगे तो भाई ये एक लो लाइंग एरिया है, नीचे वाला इलाका है, ये भी एक नीचे वाला इलाका है और यहाँ पर रिवर्स फ्लो कर रही है। लेकिन ये जो ऊपर वाला इलाका है, ये ऊपर उठा हुआ इलाका है ना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वाटर डिवाइड, यानी कि दो ड्रेनेज बेसिन्स को अलग अलग करने वाला, है ना। जो उठा हुआ इलाका है, एलिवेटेड लैंड है, इसके कंपैरिजन में देखोगे तो भाई उठा हुआ इसकी कुछ हाइट है। तो जो भी आपका उठा हुआ इलाका है, अपलैंड इलाका है, या फिर जो भी आपका एलिवेटेड फीचर है, वो क्या कर रहा है, ऐसी दो स्ट्रीम्स को या फिर दो वाटर बॉडीज को डिवाइड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ड्रेनेज बेसिन की, यानी कि रिवर बेसिन की बात कर रहे थे।
तो रिवर बेसिन में बेसिकली और क्या चीजें ऐड होती है, तो रिवर बेसिन आपके बेसिकली जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं उनके कैचमेंट एरिया को कहा जाता है। अब भाई ये कैचमेंट एरिया क्या है, तो कैचमेंट एरिया जैसे नाम से हम जान रहे हैं, तो कैचमेंट एरिया बेसिकली होता है वाटरशेड। किसी भी रिवर का जो वाटरशेड का एरिया होता है उसको कैचमेंट एरिया कहा जाता है। अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है थोड़ी, है ना, कि भाई अब वाटरशेड क्या होता है। तो देखो भाई, बेसिकली वाटरशेड हम टर्म यूज करते हैं छोटी छोटी रिल्स के लिए एंड रिवोल्यूट्स के लिए। तो छोटी मोटी नदियां होती है ना, और जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, इनको हम रिल्स और रिवोल्यूट्स बोलते हैं। उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं वाटरशेड। और कैचमेंट एरिया जो हम यूज करते हैं वो बड़ी बड़ी मेजर रिवर्स के लिए यूज किया जाता है। कैचमेंट एरिया आपका वो एरिया होता है जहां पर रिवर आपकी फ्लो कर रही है और वो वाटर कलेक्ट कर रही है स्पेसिफिक एरिया से। मान लीजिए हम इस रिवर की बात कर रहे हैं, ये रिवर कहाँ से स्टार्ट हुई है भैया, माउंटेन से स्टार्ट हुई है, ग्लेशियर से। यहाँ ग्लेशियर था, वहां से पानी भाई आपका मेल्ट हो रहा है और ये रिवर वहां से फ्लो कर रही है। तो ये जो जितनी बाउंड्री बनी हुई है ना, ये डॉटेड ब्लैक जितना भी है, इससे बाउंड्री बनी हुई है, मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ के अंदर का जितना भी पानी आता है, चाहे वो ग्लेशियर के थ्रू आए, चाहे वो रेनफॉल के थ्रू आए, चाहे वो किसी और फॉर्म में आए, है ना, वो जैसे कि ये आपका एक तालाब बना हुआ है, लेक बना हुआ है, हो सकता है कि यहाँ अंडरग्राउंड पानी इस लेक में आ रहा हो और ये आपका रिवर को फेड कर रहा हो, रिवर में जा रहा है। और इस रिवर से बाद में ये ट्रिब्यूटरीज भी निकली हैं, इन ट्रिब्यूटरीज में भी पानी आ रहा है, पानी बरस रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या है, टिल्ट की वजह से पानी यहाँ भी इकट्ठा हो रहा है, यानी कि रिवर में जुड़ रहा है। तो ये जितना भी एरिया में अलग अलग मीन से पानी आ रहा है और रिवर को फेड कर रहा है, उसको कैचमेंट एरिया बोला जाता है, यानी कि रिवर उस पानी को कैच कर रही है। आपने न्यूज़पेपर्स में मेरे ख्याल से कई बार ये टर्म सुना होगा कि भाई फलानी रिवर का कैचमेंट एरिया में पानी इस बार मानसून में आया है, नहीं आया है ना। तो ये होता रहता है। तो ये आपका कैचमेंट एरिया होगा। और वाटरशेड मैंने आपको क्या बताया था, वाटरशेड आपका वो एरिया लैंड का होता है जो क्या करता है, आपकी मतलब छोटी रिवर्स के लिए, रिल्स के लिए, रिवोल्यूट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जनरली क्या करता है भाई, आपकी वाटर बॉडीज में पानी को इकट्ठा कर देता है, जैसे कि छोटी छोटी स्ट्रीम्स हो गई, रिवर हो गए, लेक हो गए, वेटलैंड्स वगैरह हो गए, कोस्टल बॉडीज हो गई। तो ये आपके फिर वाटरशेड, कैचमेंट एरिया, रिवर बेसिन, ये सब कंसेप्ट होते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स की। तो देखो मित्रों, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। ड्रेनेज पैटर्न बेसिकली आपका वो सिस्टम होता है, किस चीज का सिस्टम होता है, ये सिस्टम होता है सरफेस वाटर के मूवमेंट का। जो पानी सरफेस के ऊपर मूव करता है, सिस्टम ऑफ सरफेस वाटर मूवमेंट। सरफेस वाटर किस तरीके से मूव करता है, जो भाई आपकी स्ट्रीम होती है, कोई भी नदी होती है, वो क्या करती है, जब वो आगे फ्लो करती है तो फिर वो इरोजन का प्रोसेस करती है। इरोजन का प्रोसेस यानी कि मिट्टी को, पहाड़ों को काटते हुए आगे की तरफ जाती है ना। तो सरफेस वाटर का मूवमेंट, जिसके थ्रू जो आपकी स्ट्रीम होती है, नदी होती है, वो किस तरीके से इरोजन करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। इसमें आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती है, लाइक कि किसी स्पेसिफिक जगह की रॉक्स कैसी हैं, हार्ड है या सॉफ्ट है। बाकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं भाई, किसी भी लैंडस्केप में, किसी भी रीजन में किस तरह की स्ट्रीम्स बह रही हैं और किस पैटर्न से बह रही हैं, तो वो पूरा पैटर्न आ जाता है आपका ड्रेनेज पैटर्न। अब ड्रेनेज पैटर्न का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो ड्रेनेज पैटर्न का डिटर्मिनेशन वही पुरानी चीजें, यानी कि लैंड की टोपोग्राफी से होता है। लैंड किस तरीके से है, लैंड का ग्रेडियंट यानी कि लैंड का टिल्ट, इस तरफ झुकाव है तो पानी इधर जाएगा, इस तरफ झुकाव है तो इधर जाएगा। और ये भी देखा जाता है कि स्पेसिफिक कोई भी लोकेशन है वहां पर रॉक्स का टाइप कैसे, हार्ड है या सॉफ्ट रॉक, तो ये सब चीजें होती हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न को हम उनके शेप और टेक्सचर, इन दोनों चीजों के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इनका जो शेप होता है, पैटर्न होता है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लोकल टेरेन होता है, जो टोपोग्राफी होती है, वहां पर आपका वेरी करता रहता है। कितना पानी आ रहा है, कितनी बारिश हो रही है, और प्लस नीचे की मिट्टी कैसी है, उस पर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके बेसिस पे इनका ड्रेनेज पैटर्न जो है वो बदलता रहता है। तो ड्रेनेज पैटर्न को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है हमारा डिस्कॉर्डेंट और दूसरा आता है कॉनकॉर्डेंट। ये दो तरह के हमारे ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न की बात करें, तो डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है कि जमीन पे टोपोग्राफिक चेंजेस कुछ भी बने रहे, है ना। आपकी जमीन इधर जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है, हार्ड रॉक है नीचे, सॉफ्ट मिट्टी है ऊपर, इससे उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। रिवर डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न में अपने ओरिजिनल चैनल पे ही फॉलो करेगी, यानी कि रिवर अगर यहाँ बह रही थी
तो उस पे हो सकता है कि बाद में टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से भाई यहाँ पर पहाड़ आ गए, कुछ और आ गया। लेकिन रिवर जो है ना वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगी, यानी कि वो पहाड़ों को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरे आसपास का जो लैंड है, जो एरिया है, वो चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको भी फिर हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं डिस्कॉर्डेंट को। पहला आ जाता है एंटीसीडेंट्स और दूसरे आ जाते हैं सुपर इम्पोज्ड एंटीसीडेंट्स। सबसे पहले एंटीसीडेंट्स की बात करते हैं भाई हम। तो एंटीसीडेंट्स को हम इनकॉन्जिक्यूट ड्रेनेज भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है प्राचीन। प्राचीन यानी कि पौराणिक, पुरानी। क्यों, अभी बताता। इन कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज यानी कि एंटीसीडेंट्स से जो रिवर्स होती है, टर्म आपका बहुत बार यूज किया जाएगा, पूछा जाता है, क्वेश्चंस आते हैं। मैं इस चैप्टर के एंड में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे मैंने आईपीजी के करवाए थे, तो वैसे इसमें भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर आपको आइडिया लगेगा। तो इन कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज का दूसरा नाम होता है, क्यों, क्योंकि ये आपके हिमालय के अपहीवल से पहले ही एग्जिस्ट कर रही थी। मैंने आपको बताया था भाई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों का आपस में टकराव हुआ। ठीक है, इनका जब आपस में टकराव हुआ तो इनके टकराने की वजह से इन फोल्डिंग की प्रक्रिया हुई, और यहाँ पर हिमालयास के जो माउंटेन्स है वो खड़े हो गए। लेकिन ये जो रिवर है एंटीसीडेंट्स, इनको इससे फर्क नहीं पड़ा। अगर ये पहले भी ऐसे बह रही थी तो ये हिमालय को काटते हुए भी अभी भी वैसे ही बह रही हैं। ये हिमालयास के अपहीवल से पहले स्टार्ट हो गई थी, उसी से पहले से चल रही है। ठीक है, अब मान लीजिए ये रिवर आपकी इस तरीके से बह रही थी पहले, फोल्डिंग की प्रक्रिया से पहले फोल्डिंग हुई, यहाँ पर माउंटेन्स आ गए, ऊपर का इलाका उड़ गया, मतलब उठ गया। तो जो रिवर का स्लोप का सेक्शन है, यानी कि ये पूरा का पूरा वो एरिया ऊपर उठ चुका है ना। लेकिन रिवर को उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रिवर जो है वो अपना ओरिजिनल कोर्स में ही चल रही है, उसको फर्क नहीं पड़ा उस चीज से। उसने अपना ओरिजिनल जो कोर्स है उसको फॉलो किया, बल्कि उसने क्या किया कि जो एरिया जो ऊपर उठ गया है ना, उसने उसको काट दिया। उसने उसको काट दिया और उसने ऐसे बड़े बड़े कॉर्च बना लिए, है ना। जब पहाड़ों के बीच में से ऐसे रिवर निकलती है तो वो बड़े बड़े कॉर्च कॉर्च बना देती है, तो उसने कॉर्च बना लिए, उसको फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी। ठीक है, अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? जो हमारी हिमालयाज की कुछ रिवर है, इंडस हो गई, सतलज हो गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा हो गई, और कुछ हिमालयन रिवर्स है, ये सब आपकी एंटीसीडेंट्स के एग्जाम्पल में आती है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई सुपर इम्पोज्ड एंटीसीडेंट्स। इनको क्या कहा जाता है? इनको एपिजेनेटिक ड्रेनेज के नाम से भी जाना जाता है और सुपर इंड्यूस्ड ड्रेनेज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कोई जो रिवर है वो क्या कर रही है, वो सॉफ्ट जो रॉक है उसके ऊपर से फ्लो कर रही है। मान लीजिए ये आपके सॉफ्ट रॉक है, इसके नीचे हमारी हार्ड वाली रॉक, ये सॉफ्ट और ये हार्ड। तो रिवर क्या कर रही है, अगर सॉफ्ट ऐसे रॉक से फ्लो कर रही है तो रिवर अपने साथ में इतना ज्यादा टर्बुलेंस लेके आ रही है, इतनी वेलोसिटी लेके आ रही है कि वो उस रॉक को पेनिट्रेट कर देती है, उसके आस को तोड़ के यहाँ नीचे पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? जहां पर रॉक आपकी हार्ड मिल गई है उसे। ठीक है, लेकिन तभी भी इस रॉक को तोड़ने के बाद भी वो क्या कर रही है, अपने ओरिजिनल कोर्स पे बनी हुई है। याद रखना, डिस्कॉर्डेंट की जो रिवर्स हैं वो अपने ओरिजिनल कोर्स पे बनी रहती है, वो अपना कोर्स चेंज नहीं करती, चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी पर्वत तूफान कुछ भी उनके सामने आ रहा है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि भाई सॉफ्ट रॉक को उसने तोड़ा और वो हार्ड रॉक के बेड पर पहुंच गई है, और अभी भी वो अपना सेम कोर्स को, सेम स्लोप को फॉलो कर रही है। ठीक है, जो स्ट्रीम की इरोसिव फोर्स होती है, यानी कि जो उसकी तोड़ने की ताकत होती है, वो क्या करती है, किसी भी तरह की बेड रॉक को भी तोड़ देती है, यानी कि इन दी एंड वो हार्ड रॉक को भी पेनिट्रेट कर सकती है अपने कोर्स को मेंटेन करने के लिए। यानी कि उसकी एक इंटीग्रिटी है रिवर की, भाई मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ समझौता नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी तो इसी रास्ते से जाऊँ। ठीक है, तो इसमें आपकी कौन कौन सी रिवर आ जाती है? इसमें आ जाती है भाई हमारी दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल आ जाती है, ठीक है, बनास आ जाती है। और आपकी जो रिवर्स आपकी जो रीवा प्लेट्यू के आसपास फ्लो करती है, वो रिवर्स आपकी सब सुपर इम्पोज ड्रेनेज का एग्जाम्पल होती है। जैसे ये आपको दिख रहा है ना कि भाई रिवर हमारी क्या कर रही थी, कुछ ऐसे फॉलो कर रही थी। अब उसके बाद में उसने क्या किया, उसने इस एरिया को पेनिट्रेट किया, अंदर पहुंच गई, और अंदर पहुंचने के बाद भी वो उसी रूट पे फॉलो कर रही है, पत्थरों को तोड़ते हुए। ठीक, ये सबसे सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ, और इतना ही हमें समझना है, उससे ज्यादा नहीं समझना भाई। उससे ज्यादा समझोगे तो दिमाग पे ज्यादा लोड हो जाएगा, और सीडीएस के लिए उतना नहीं करना, उतना लोड मत। अब हम आ जाते हैं भाई कॉन्कोडेंट पे। डिस्कॉर्डेंट के हमने दोनों टाइप्स देख लिए, अब कॉन्कोडेंट ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये क्या है? कॉन्कोडेंट ड्रेनेज सिस्टम आपका किसी भी एरिया की टोपोग्राफी से इन्फ्लुएंस्ड रहता है, किसी एरिया का स्लोप कैसा है और बाकी चीजों से उसकी जियोलॉजी कैसी है उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहता है। यानी कि जो रिवर का रूट होता है वो उस एरिया की ज्योग्राफी और स्लोप पे डिपेंडेंट होता है।
यानी कि स्लोप अगर ऐसा बना हुआ है तो रिवर जो है वो ऐसे ही जाएगी, वो अपना रूट जो है चेंज नहीं करेगी, स्लोप को फॉलो करेगी। इसमें दो आ जाते हैं, एक आ जाता है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज रिवर्स और दूसरी आ जाती है सब्सिक्वेंट रिवर सिस्टम। तो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज का क्या मतलब होता है, जब रिवर आपकी स्लोप की जनरल डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए इस तरह से फ्लो कर रही है, इसको सब्सिक्वेंट, सॉरी, हाँ, नहीं 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 नहीं, इसको कॉन्सिक्वेंट, हाँ, इसको कॉन्सिक्वेंट नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, आपकी जो पेनिनसुलर रिवर्स है, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की जो आपकी रिवर्स है, जैसे कि गोदावरी हो गई, ठीक है, कृष्णा हो गई और कावेरी हो गई, ये आपकी कुछ रिवर्स हैं जो आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। और जैसा मैंने आपको कितनी बार बताया कि पेनिनसुलर इंडिया में जो टिल्ट लैंड का वो वेस्ट टू ईस्ट है ना। तो ये आपकी कॉन्सिक्वेंट रिवर की क्या होती है, ये कॉन्सिक्वेंट रिवर का एग्जाम्पल है। वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हुई, यहाँ से हाइट को, स्लोप को फॉलो करते हुए ईस्टर्न साइड में जाके बे ऑफ बंगाल में ट्रेन हो गई। तो ये कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज का एग्जांपल हुई। और इनके बाद आते हैं भाई हमारी सब्सिक्वेंट, ये आपको दिख रहा है ना कॉन्सिक्वेंट, ये आपके स्लोप को फॉलो कर रही है। लेकिन इसके बाद आती है हमारी सब्सिक्वेंट। तो सब्सिक्वेंट रिवर का मतलब होता है बाद में आने वाली, है ना, सब्सिक्वेंट का मतलब भी बाद में आने वाला होता है। तो इसका मतलब होता है ऐसी रिवर्स या ऐसी स्ट्रीम्स जो इनिशियल स्ट्रीम से आपकी बनी हों, यानी कि कॉन्सिक्वेंट रिवर्स से जो बाद में आपकी रिवर्स बनी हो, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे सब्सिक्वेंट रिवर्स। ठीक है। फिर ये रेजिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, ये सब हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, ये सब हमें नहीं पढ़ना, उतना डिटेल में नहीं जाना। ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है फिर कॉन्सिक्वेंट। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी ड्रेनेज पैटर्न होता है वो क्रिएट हो गया, यानी कि लैंड के स्लोप को फॉलो करते हुए कॉन्सिक्वेंट जो पैटर्न है आपका, वो क्या हो गया, वो आपका क्रिएट हो गया। अब एक ट्रिब्यूटरी जो स्ट्रीम है वो उसके बाद क्रिएट हो गई है और वो फिर उस पूरे एरिया को फॉलो करेगी। इसमें अगेन हमारी चंबल आ जाती है, सिंध आ जाती है, केन आ जाती है, बेतवा आ जाती है, टोन्स आ जाती है, सोन आ जाती है। इसमें रिवर्स के एग्जांपल नहीं पूछे जाते जनरली, आपसे आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं कि भाई कॉन्कॉर्डेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए, तीन चार स्टेटमेंट दे दिए, फिर आपसे पूछा जाएगा भाई बताओ इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो ये चीजें आती हैं। अब कॉन्कोर्डेंट में और ज्यादा फॉलो करते हैं तो मतलब हमें कुछ अलग अलग पैटर्न जोग्राफिकली देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर सब्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज दोनों को देखें, सब्सिक्वेंट को भी देख रहे हैं और कॉन्सिक्वेंट को भी, तो उनमें हमें कुछ फॉलोइंग पैटर्न दिखाई देते हैं। लाइक हमें डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न दिखाई देता है, पैरेलल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रेलिस हो गया, रेडियल हो गया, सेंट्रीपिटल हो गया। इसमें मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं। तो ये सबसे कॉमन आपका जो पैटर्न होता है रिवर का वो फाइंड किया जाता है डेंड्रेटिक। ये किस चीज को रिजेंबल करती है, ये आपकी ट्री की ब्रांचेस को या फिर ट्री की रूट्स को, जो जड़ें होती हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है ना। ये आप देखिए इस तरीके से पैटर्न है, तो ये एक जड़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ट्री की ब्रांचेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम डेंड्रेटिक बोलते हैं। ये क्या करता है, ये अगर लैंड का स्लोप ऐसा है तो रिवर क्या करेगी, इसी डायरेक्शन में जाएगी। और ये जो पूरा का पूरा चैनल है, ये पूरी की पूरी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये सब इसी डायरेक्शन में जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। तो ये क्या कर रहा है, ये स्लोप को फॉलो करते हुए इस तरह का पैटर्न बनता है। ये सबसे प्रिविलेंट पैटर्न है। इसमें हमारी मेजर रिवर्स आ जाती है, इंडस आ जाती है, गोदावरी आ जाती है, ठीक है, महानदी जो है वो भी इसी में आ जाती है, और उसके बाद कावेरी। ये सब जो रिवर्स है ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और कृष्णा भी तो आती है भाई, कृष्णा भी आ गई। ये डेंड्रेटिक हो गया, यानी कि ट्री की ब्रांचेस की तरह, ट्री की रूट्स की तरह। नेक्स्ट आता है भाई हमारा पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम। अब ये क्या होता है भाई, ये भी मतलब क्या, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्लोप थोड़ा ज्यादा तेज होता है ना। तो ये भी स्लोप को, डायरेक्शन को फॉलो करते हुए, यानी कि मान लीजिए एक रिवर यहाँ पर जनरेट हुई और फिर वो अलग अलग ऐसे पैटर्न्स में डिवाइड हो गई। तो जनरली ये जो गैप आपको दिखेंगे, इनमें से रिवर निकलनी स्टार्ट हो जाती है और एक पैरेलल सिस्टम में बहती है। ये एक दूसरे के पैरेलल ही जाती है। इलोंगेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, सॉरी इलोंगेटेड लैंडफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े लंबे। और स्लोप जो है वो काफी स्टीप है, मॉडरेट नहीं है, काफी स्टीप स्लोप है, यानी कि काफी हाइट से जा रहे हैं। तो स्लोप को फॉलो करते हुए जो आपकी ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स हैं वो क्या कर रही हैं, ये मेन स्ट्रीम हो गई और यहाँ से आपकी ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स क्या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी हैं। तो जो लोअर हिमालयस की हमारी रिवर्स है, यानी कि जो हमारी शिवालिक थी या बाकी जगहों की जो रिवर्स है, वो सारी की सारी एग्जाम्पल फॉलो करती है, वो फॉलो करती हैं पैरेलल ड्रेनेज को। यानी कि रिवर्स आपकी टाइनी होती है, छोटी होती है और रैपिड होती है। रैपिड आपको फीचर पता होगा, जैसे कि आपने ऋषिकेश में जो राफ्टिंग वगैरह की होगी,
तो वहाँ पर जो रैपिड्स जनरेट होते हैं ना, उसमें रिवर का टर्बुलेंस बहुत हाई होता है, तो वो उन्हीं को रैपिड्स कहते हैं। तो ये आपके हो गए, तो रैपिड्स यहाँ भी जनरेट होते हैं, और वेस्टर्न घाट्स की जो रिवर है ना वो भी हाइट से आती है, तो वो भी रैपिड्स जनरेट करती हैं। ठीक है। और लेकिन वेस्टर्न घाट्स से जो कई की रिवर्स हैं वो छोटी मोटी, वो आपकी अरेबियन सी की तरफ भी जाती है। तो इसमें हमारी गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, तुंगभद्रा हो गई, ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं ये वेस्टर्न घाट्स वगैरह में ओरिजिनेट होती हैं। ये आपकी कुछ एग्जांपल फॉलो करती है पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट हम आते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम पे। तो भाई रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्या करता है, फॉल्टेड एरियाज में आता है। फॉल्टेड एरिया यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पर फॉल्ट लाइंस होती है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में क्या हुआ, टकराना हुआ, या फिर दो टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में दूर जाना हुआ, तो बीच में फॉल्टेड एरियाज जो है रिफ्ट वैलीज हैं, यानी कि रिफ्ट वैलीज। ठीक है, जो बीच में जब दोनों प्लेट्स दूर गई तो एक एरिया यहाँ पर खाली हो गया, आपकी खाई टाइप की बन गई। ठीक है, तो रिफ्ट वैलीज वगैरह जनरेट हो जाती है। जैसे कि हमारी नर्मदा रिवर है, वो एक रिफ्ट वैली में लाई करती है, उसी की तरफ फ्लो होती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए रिवर आपका क्या हो रही है, इस एरिया से जा रही है, यहाँ से जा रही है, अब रिवर को जाना सीधे है, लेकिन यहाँ पर जो रॉक है ना ये काफी मजबूत है, और रॉक जो रिवर है उसको तोड़ नहीं पा रही है। तो रिवर सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज कर रही है कि भाई सबसे कम रेजिस्टेंस वाला, यानी कि सबसे वीकेस्ट रॉक मुझे कहाँ मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली उसको पता चलेगा कि भाई ये जो एरिया है ना ये सबसे वीक रेजिस्टेंस वाला है, तो उसने इसको फॉलो की। अब यहाँ पर आके वो फिर से लैंड के टिल्ट को फॉलो करना चाहिए, यानी कि इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन वीक रॉक उसको यहाँ मिल रही है तो वो यहाँ चलेगी। तो जब कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो आपकी स्ट्रीम्स हैं उन्होंने लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ जो है उसको चूज किया है, वीकेस्ट जो आपकी एक्सपोज्ड रॉक है उसको तोड़ते हुए वो आगे जा रही है। ठीक है, तो चंबल हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई, ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं, प्लस जो आपकी विंद माउंटेन रेंजेस की कुछ रिवर्स हैं, वो सारी की सारी रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न को रिजेंबल करती है। नेक्स्ट आता है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। तो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है कि भाई जो प्रिंसिपल आपकी जो रिवर है वो तो कुछ ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, वो ऐसे फ्लो कर रही है। अब इसकी जो बड़ी बड़ी जो ट्रिब्यूटरीज है वो एक दूसरे के पैरेलली फ्लो कर रही है, यानी कि एक ट्रिब्यूटरीज की ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये, मतलब ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। ये सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलली फ्लो कर रही है। और इनके बाद जो इनकी सेकेंडरी स्ट्रीम्स होती है, यानी कि इनकी भी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती है, वो इनको राइट एंगल पे ज्वाइन कर रही है, 90 डिग्री पे ज्वाइन कर रही है ना, ये आप देखोगे तो इनको राइट एंगल पे ज्वाइन कर रही है। इस केस में जो पैटर्न जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। तो हिमालयन रीजन की जो अपर रीचेस की रिवर्स है, यानी कि इंडस हो गई, गंगा हो गई, तो आपको ये समझना होगा कि सारे रिवर्स हर टाइम पे एक ही पैटर्न फॉलो नहीं करती हैं, एरिया की टोपोग्राफी के हिसाब से वो अपने अलग अलग पैटर्न को शो करती है। तो हिमालयस की अगर हम अपर रीचेस की बात करते हैं तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह जो है वो कुछ इस तरह का पैटर्न शो करती है। फिर सेकंड लास्ट आ जाता है भाई हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है कि भाई यहाँ पे एक सेंट्रल हाई पॉइंट होता है, जैसे कि ये वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो है, या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पर एक ग्लेशियर वगैरह है, ग्लेशियर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो वॉल्केनो है या ग्लेशियर है। वॉल्केनो एरप्ट हो गया तो भाई ये एरिया कुछ आपका ऐसा बन जाएगा, ऐसा, यानी कि यहाँ एक तालाब या क्रेटर टाइप का बन जाएगा, कैस्केड हो जाएगा, मतलब वो नीचे धसक जाएगा। और ग्लेशियर है तो वो यहाँ का जो पानी मेल्ट हो रहा है वो हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि भाई ये कोनिकली ऐसा माउंटेन होता है, यहाँ पर आपका एक सेंट्रल वेंट हो रहेगा, या फिर एक क्रेटर टाइप का रहेगा, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। अब ये जो पानी है ना क्या करता है, ये चारों डायरेक्शंस पे फ्लो करता है, सारी डायरेक्शंस में, यहाँ 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 सारी डायरेक्शन, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये आप होता है आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अमरकंटक रेंज की जो भी आपकी रिवर्स हैं वो आपका पैटर्न फॉलो करती है, जैसे कि नर्मदा रिवर हो गई, सोन हो गई। ठीक है, तो नर्मदा एंड सोन जो है वो आपका कौन सा पैटर्न फॉलो करती है, वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न शो कर। अब इसी के अपोजिट आ जाता है भाई हमारा सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, रेडियल में क्या था, ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन सेंट्रीपिटल में क्या होता है, इसमें भी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेकिन यहाँ पर आसपास होते हैं पहाड़, आसपास पहाड़ है, ये एलिवेटेड एरिया है। जैसे कि आप इसमें देखिए लोकटक लेक की बात हो रही है, ये आसपास पहाड़ है, और ये पहाड़ क्या कर रहे हैं, ये पहाड़ आपका यहाँ पानी दे रहे हैं इस तरीके से। तो ये पहाड़ इनपे स्नो भी हो सकती है या बारिश का पानी है जो भी है वो नीचे ऐसे जा रहा है, और यहाँ सेंट्रल जो जगह डिप्रेशन टाइप का रहता है वहां पर पानी इकट्ठा कर दिया जाता है।
तो ये जो ज्यादातर आपके ऐसे सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न वाले जो लेक्स होते हैं, रिवर्स होती हैं, वो आपकी होती है एफीमेरल। एफीमेरल यानी कि शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी। यानी कि जब बारिश ज्यादा होगी ना तो वहां पर पानी खूब होगा, लेकिन जब गर्मी पड़ेगी तो यहाँ का जो पानी है वो एवेपोरेट हो जाएगा और यहाँ पर आपके सॉल्ट बेड बन जाएंगे। यानी कि एवेपोरेशन ज्यादा होगा तो ऊपर थिन लेयर जो सॉल्ट की रहती है, जिनको सॉल्ट बेड या सॉल्ट फ्लैट्स कहा जाता है, वो जम जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पानी खारा भी हो जाता है और कई बार सॉल्ट बनाने के लिए इनका यूज भी किया जाता है। तो लोकटक लेक जो है वो सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आते हैं भाई, हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉपर बात करें तो देखो, डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी कि पेनिसुलर इंडिया हमारा है, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, एक तरफ है अरेबियन सी। तो ओरिएंटेशन टू द सी, यानी कि समुद्र में पानी किस तरह से डिस्चार्ज किया जाता है, उसके बेसिस पे हम रिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली आती है अरेबियन सी ड्रेनेज, यानी कि अरेबियन सी में पानी देने वाली, और दूसरी आती है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, यानी कि बे ऑफ बंगाल में पानी देने वाली। ये तो ओरिएंटेशन की बात हो गई। और अगर हम वाटरशेड की बात करते हैं, यानी कि कैचमेंट एरिया की बात करते हैं, तो उस बेसिस पे हमारी जो मेजर रिवर बेसिस आती है वो आती है 14। इसमें वो रिवर्स आती है जिनका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का कैचमेंट एरिया हो। मीडियम रिवर बेसिस में 44 है, इनका 2,000 से लेके 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में एरिया आता है। और माइनर रिवर बेसिस आ जाती है भाई अपनी 55, जिनका जो कैचमेंट एरिया है, वाटरशेड जो है, वो 2,000 से स्क्वायर किलोमीटर से भी कम का है। ठीक है, एंड इन दी एंड अब आपको मेजर ड्रेनेज बेसिन के रिवर बेसिन के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दोनों में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे कुछ स्पेसिफिक रिवर्स आपको दे दी जाएंगी एंड देन आपसे पूछा जाएगा भाई अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिवर बेसिन। तो हम कुछ मेजर रिवर बेसिन की बात करते हैं इंडिया में, डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करें, यानी कि बड़े से कम। सबसे बड़ा किसका है भाई? सबसे बड़े में आ जाती है भाई हमारी गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर बेसिन का सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है। गंगा रिवर के बाद में भाई दूसरी आ जाती है भाई हमारी इंडस रिवर बेसिन। इंडस सेकंड नंबर पे आ जाती है। थर्ड नंबर पे आती है भाई हमारा गोदावरी बेसिन। फोर्थ पे कृष्णा बेसिन आ जाती है। ठीक है, फिफ्थ में आ जाती है भाई ब्रह्मपुत्र बेसिन। सिक्स्थ में हमारी आती है सिक्स कहाँ गया, लूनी रिवर बेसिन। सेवंथ में महानदी बेसिन। एट्थ में आ जाता है नर्मदा बेसिन। ठीक है, एट्थ में हमारा क्या बोलते हैं, नर्मदा आ गया। उसके बाद में नाइन्थ में आ जाता है कावेरी रिवर बेसिन। टेंथ में आ जाता है तापी रिवर बेसिन। 11th में आ जाता है भाई हमारा पेनार, ब्राह्मणी, वैतरणी वगैरह, ये सब क्या है, ये पेनार रिवर के साथ ही जुड़ी हुई है, तो पेनार आ जाता है भाई। ठीक है, 11th पे। 12th पे हमारा आ जाता है बराक। बराक रिवर यहीं की फ्लो करती है, बराक का आ जाता है भाई यहाँ पर 12th नंबर। ठीक है, और उसके बाद में माही आ जाती है भाई हमारी 13th नंबर पे। ठीक है, और उसके बाद में आ जाती है, ये मैप पे थोड़ा गलत दे रखा है, साबरमती रिवर बेसिन, यहाँ पर गलत दे रखा है, वो यहीं पर आएगा। ठीक है, 13th हमारा यहाँ पर आ जाता है। और फिर उसके बाद में स्वर्ण रेखा आ जाता है, वो इधर आएगा। ठीक है, लेकिन हमें ज्यादा याद नहीं करनी, हमें गंगा रिवर का पता होना चाहिए, इंडस का, यानी कि शुरू की जो 5 से 6 रैंकिंग्स है उनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। उनके बारे में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें भी पूछा जाए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, ये बेसिक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरा गंगा रिवर सिस्टम प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम प्लस इंडस रिवर सिस्टम को कवर करेंगे। ये हमारा पूरा आ जाता है हिमालयन रिवर। उसके बाद वाला जो चैप्टर होगा उसमें हम करेंगे सारी की सारी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को। तो टोटल 3 लेक्चर्स होंगे हमारे। 3 लेक्चर्स में रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया हम खत्म कर देंगे। फिर जो हमारा 4th लेक्चर होगा उसमें पहले की तरह हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं हमारे 2017 से लेके अभी तक, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस उनको टैकल कैसे कर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारे वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव लग रहे होंगे, काफी समझ में आ रहे होंगे। जिसको भी एकदम बेसिक से ज्योग्राफी की प्रैक्टिस करनी हो, स्क्रैच से ज्योग्राफी की प्रैक्टिस करनी हो, चाहे एनडीए के लिए, ठीक है, चाहे सीडीएस के लिए, और चाहे सीएपीएफ के लिए। ठीक है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू व्हाटएवर यू कैन टू प्रमोट दिस वीडियोस। एंड या आज के लिए इतना ही। जय हिंद जवानों।